पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो। दिलदार क्या मुशाहिदा करो कि किस तरह चलते चलते के मानी है जायजा ये लो कि हमारा किरदार कैसा है। के दरिया में हम डूब जाएंगे। आज मैं खुदावंद दे पाक कलाम दे विच जो खुदा ने मुझे कलाम दिया बेटियों के लिए, बेटों के लिए एक अलग मेरी मीटिंग होगी कि वो खुदावंद के पाक कलाम की भूख और प्यास रखे, खुदा उनको कामयाब करे, उनको बरकत दे। आज ये कलाम उन बेटियों के लिए है जो इस कलाम को लेकर जाएंगी। गारंटी ये है कि खुदा इन्नी खुशियाँ जिंदगी च भेजेगा, इन्नी बरकत देगा कि हो सकता है जदों मैं दुनिया तो चला जा तुहाडे दिल चों मेरे लिए दुआवां निकलन। तुसीं कहो खुदावंद असीं इस गल की शुक्रगुजारी करने तू सानू खादम अच्छा दिता, सानू रूहानी बाप अच्छा दिता, वो सानू साडी केयर, साडी फिक्र, साडी रहनुमाई करदा, सानू समझाउंदा सी। और अज असीं किन्नियां सुखी हां, तुहाडे दिल चों मेरे लिए दुआ निकली। और जदों मैं खुदावंद मसीह दे कोल जावां वो मैनू शाबाश देवे, वो कहे तू इधर उधर दूजे मसलियां च, अपने मसलियां च नहीं, तू मेरे बेटे ते बेटियां दी दिल तो उन्हां दी रहनुमाई करदा सै, ते इहदा मैनू भी अजर मिलेगा, खुदावंद कोलों मैनू भी शाबाश मिलेगी। मुकद्दस पलूस ना यह जिहड़ा वाला इस वक्त जेल च सी, जेल च जिहड़े लोग उन्हूं मिलन जांदे ने उन्हूं कलीसिया दे बारे जाके दसदे ने। वो मुकद्दस पलूस नूं ये दसदे ने कि मीटिंगां ते ठीक हो रही, इबादतां भी ठीक हो रही, ते लोकां दी तादाद भी ज्यादा हो रही है। देखो ना, एक बंदा जेल च होए ना तो कईयां दी मुलाकात हुंदी है, कई मिलन जाते हैं, पिछों एल्डर मिलन जाते होणगे, पिछों कलीसिया दे सीनियर लोग मिलन जाते होणगे, तो लोग उन्होंने रिपोर्ट कर रहे होंगे ने कि लोगों की तादाद पहले नालों ज्यादा भी हो रही है, तो काम कलीसिया का बड़ा हो रहा है, कलीसिया च विजिट भी हो रहा है। लेकिन कुछ गल्लां च ऐसियां ने गल्लां कि कलीसिया च जिहड़ी है ना कमजोरियां, बच्चे मुंहजोर होंदे जा रहे। यह मुकद्दस पलूस दे कोल रिपोर्ट पहुंच रही है, बच्चे मां प्यो के आखे नहीं लगते, गिरजे भी आते हैं, बच्चे मूँह जोर होंदे जा रहे हैं, गिरजे भी आ रहे हैं, बच्चे अपनी मनमानी करनी शुरू हो रहे हैं। ये मुकद्दस पलूस दे कोल चर्च दे नौजवान बेटे बेटियां दी रिपोर्ट पहुंच रही है जेल दे विच। इस जगह ते मुकद्दस पलूस जिहड़ा वो जेल च, वो कलाम नहीं सुना सकता, लेकिन वो सिर्फ लिख सकता है खत। ते जेल दे काल कोठरी च ना, जेल दे अंदरों मुकद्दस पलूस कलीसिया दियां बेटियां नूं खत लिख रहा है, जिहड़ा अज मैं जिस हवाले तो पढ़न लगा। कलीसियों की बेटियां के लिए, घरानों के लिए, चर्च की बेटियों के लिए मुकद्दस पलूस ये खत में लिख रहा है, और लिख ये रहा है इफसियों के नाम, मुकद्दस पलूस रसूल का खत। इफसियों की कलीसिया, इफसियां द चर्च, और उसके बच्चों के लिए, उसकी बेटियों के लिए मुकद्दस पलूस रसूल का खत, उसका मैसेज, उसका पैगाम जो उसने लिख कर भेजा। मैं ये सोचता हूं
कि आज भी जो मुकद्दस रसूल है ना, वो अपने ख़तों के ज़रिए चर्च और कलीसिया की बेटियों की रहनुमाई कर रहे हैं। आज रसूल तो हमारे साथ नहीं है, रसूल तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके खत, उनकी अंजीलें आज भी हमारी रहनुमाई कर रही हैं। 5वां बाप, उसकी 15, उसकी 16 और उसकी 17 आयत, किताब मुकद्दस में लिखा है, बस गौर से देखो। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆ, अपनी शख्सियत वाल, अपनी जिंदगी वाल बड़े ध्यान नाल गौर करो। कदी कदी आप लोगों ले वेंदे रहने, लोगों ले ध्यान करने, फलाना की करता है, फलाना कित्थे जाता है, फलाना कित्थों आउंदा है, फलाने दे काम की ने। लेकिन मुकद्दस पौलुस कहता लोकां ले नहीं, कहता किदे ले वेखो, अपने आप वाल गौर नाल वेखो। दूसरा मतलब मुकद्दस पौलुस कहता है अपना जायजा लवो। तीसरा मानी मुकद्दस पौलुस कहता अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लवो। काश अज तुहाडे सारे कोल डायरियां होंदियां। बहुत सारी बच्चियां पढ़ियां लिखियां ने, वो मेरे इन लफ्ज़ों को जान रही हैं कि मुशाहिदा क्या होता है, जायजा क्या होता है। अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो, अपनी जिंदगी का जायजा लो, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। ये जो चलने का मतलब है ना, यहां पर बात हमारे किरदार की हो रही है, यानी तुम्हारा चाल चलन कैसा है। मुकद्दस पौलुस चर्च की बेटियों को, चर्च के नौजवान बच्चों को बता रहा है कि लोकां ले नहीं, दूसरे की तरफ नहीं, अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करो। क्या मुशाहिदा करो कि किस तरह चलते हो। इसके मानी है, चलते के मानी है जायजा ये लो कि हमारा किरदार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। फैमिली के अंदर, माँ बाप के साथ रहते हुए, चर्च के अंदर, कलीसिया में, ईमानदारों में हमारी पहचान क्या है। कितने लोग की उंगलां ते नहीं चुकते मेरे ते, कितने लोग की उंगलां ते नहीं मेरे मां प्यो ते चुकते मेरी वजह ना। लोगों की निगाह च, लोगों की निगाह में मेरी शख्सियत कैसी है। कदी कदी हमारी ना अपनी निगाह में हम हीरो होते हैं, असं कहने साढ़े वर्गा तो कोई है ही नहीं, असं कहने असं क्यों किसी ने घट आ। मैं तो तुहानू मुकद्दस पौलुस इन्हां नौजवानों लिए लिखदा, वो कहंदा है क्रीमां दी भी जान छड्डो, सुरखी पाउडर दी जान छड्डो, फिशलां दी छड्डो। वो ईमानदारां नू कहंदा तुम्हारा संगार जड़ा ना वो रूहानी है, किते दुआ करके वेखो पूरी दुनिया च तुहाडी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सुरखी पाउडर ना भावें होवे ते भावें ना होवे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੋਗੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ,
ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੇ खुदा ने नू बड़ी बरकत दी है ये अपने माँ बाप ली बड़ी बात से बरकत है अपने चर्च ली बड़ी ताड़ी बल्ले बल्ले होगी नहीं समझ लगी ना ईमानदारों की ब्यूटी उनकी खूबसूरती उनते भाई भी जानते जे अच्छा मैं तुहानू अज होर गल दसां निक्का निक्का तो तुसीं हसन डे हो मैं दसांगा खुदा ने जो अज तुहाडे लई खूबसूरत कलाम कीता ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਮੇਕਅਪਾਂ ਦਾ ਭਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਛੱਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਜੇ ਨਲਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਮੇਕਅਪ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਖਿੱਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਜਾਓ खुदा जड़ा अपने लोगों की जी रोशनी है जी खूबसूरती है कभी नहीं मुकन दे जरा रूहानी मेकअप बाजी रुखसाना बैठी बाजियां बैठियां जाते मुकद्दस पलूस संगार बारे मेकअप बारे एक होर जगह क्योंकि हुण मेरा टॉपिक नहीं है मेरा टॉपिक किरदार है मसीह बेटियों का किरदार बस गौर से देखो अपना मुशाहिदा करो अपना जायजा लो और जिहड़ा अपने आप का नहीं सक्का लोगों का कितों सक्का जिहड़ा अपनी जिंदगी तबाह कर रहा उन्होंने की लगे दूजे ना बस गौर से देखो कि तुम किस तरह अगर पुत्र तुसीं अज मैनूं इजाजत दोगे मैं अगले जुमे फिर कपल जिहदे शादीशुदा जोड़े उन्हां दा रखांगा इहदी बड़ी लोड़ जे योनाबाद चिल्ड्रन चैपल च मैं चाहना जदों यसु मसीह आए ना सारा चिल्ड्रन चैपल हवा छोड़ के आपदे यसु का इस्तकबाल करे इन्नी ब्यूटीफुल कलीसिया इन्ने खूबसूरत नौजवान इन्नी ब्यूटीफुल मेरी बेटियां मेरी बहनें इतनी अच्छी उनकी साफ सुथरी जिंदगी हो कैसे यसु का इस्तकबाल करें इसलिए मैं ये सेमिनार और वर्कशॉप कर रहा हूं खुदावंद ने इसलिए मुझे यहां पे भेजा है हमने पहली बात सीखी ये बात सीखी कि किस पर गौर करो अपने आप पर और गौर ये करो कि किस तरह चलते हो तुम्हारा किरदार तुम्हारी पहचान कैसी है इसका तजुर्बा करो रूहानी इसका मुशाहिदा करो तुम्हारा खानदान के अंदर माँ बाप के अंदर बहन भाइयों के अंदर तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है ताल्लुकात कैसे हैं क्या खानदान के अंदर तुम्हारी वजह से तकलीफ तो नहीं है किसी को बस गौर से देखो कि किस तरह नादानों की तरह नहीं ऐ बड़ा खास लफ्ज जी तो ये लफ्ज है ना जो नादानों की तरह नहीं इसका मतलब है जज्बाती जिंदगी नहीं कदी कदी आप जज्बात च आके ना ते अन्नेवाह जो मर्जी कर देने असी मौजूदा दिन तो अगले दिन के बारे सोचते नहीं कल का दिन जो चढ़ेगा वह किंज दा चढ़ेगा कभी सोचा जे लोगों खुदकशी कर दिया उसके पीछे क्या होते हैं जी जज्बात है जज्बात बंदे नूं अन्निया कर देंदे ने उन्होंने एक गिठ तो अगे देता ही कुछ नहीं कदी कदी तो कई लोग घर च लड़ते नहीं कहते ने भाई ये गल ना करो जज्बाती होया जे मतलब कि कहते तो जो कुछ भी मुंह निकलिया कह देगा जो फैसले जज्बात से होते हैं ना हम जज्बाती तौर पर करते हैं उनके अंदर मुसीबतें उनके अंदर दुख उनके अंदर पछतावे और ऐसे पछतावे कि जिदा फिर कोई हल ही नहीं होता ना पास्टर के पास ना माँ बाप के पास ना किसी के अपने पास तो मुकद्दस पलूस कहता है नदाना की तरह ना चलो ਇਹਦਾ मतलब बेवकूफ भी है ਇਹਦਾ मतलब पागलपन भी है ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ
है वो कहेगा मैनू क्यों, क्योंकि ये लफ्ज़ तो नहीं ना अच्छा। तो मुकद्दस पौलुस कहता है कि बेवकूफ़ों की तरह ना सोचो, नादाना की तरह ना सोचो, बेवकूफ़ों की तरह फैसले ना करो, नादाना की तरह फैसले ना करो। आगे मुकद्दस पौलुस कहता है बल्कि दानाओं की मानद, जेड़े अकलमंद बच्चे, जेड़े अच्छे बच्चे, जेड़े जिंदगी नू 5 दिनों च नहीं तोलते, जेड़े तोड़ अवधि जिंदगी का जायजा लेंदे ने कि असी इहदे च सारी जिंदगी के जेड़े दिन ने, साल ने, महीने ने, असी किस तरीके नाल अपने आप नू तैयार करिए कि सारी जिंदगी च कामयाब भी होइए, खुशियां भी होन, अपना आप भी बचाइए ते रिश्ते भी बचा लिए। आ जेड़े रिश्ते ने ना, रिश्ते मिसाल के तौर पर भरा, मिसाल के तौर पर चाचा, मामा, मां, बाप, भैना, ये खुदा ने जिंदगी गुजारन दे ना सोर्स दिते ने। जे तजर्बा करना जे उस मुंडे नूं पुछो जिहड़ा घर च कल्ला ही है, कहंदे ने बेचारा कल्ला ही है, मसलन कोई भरा नहीं, कोई भैन नहीं, और ओदी जिंदगी, ओदियां खुशियां, ओदे गम किंज दुनिया च लंघदे ने, वो सिर्फ वो ही जानदा। भरा जिहड़े दिते ने, भैनां जिहड़ियां दित्तियां ने, मां दित्ती है, जिंदगी गुजारन दे सोर्स ने। इन्हां दे नाल ही गमियां खुशियां दा पता चलदा, जे वरना पता ही नहीं कि गम की है ते खुशी की है। जदों खुशियां होने एक दूजे नूं नज़र ना आइए तो खुशियां खुशियां नहीं लगदियां। आ किसी का मां चली जाए दुनिया तो, प्यो चला जाए तो बच्चे का विआह होए तो वो सेहरे वाले दिन वो अथरू नहीं मुकते। क्यों? क्योंकि वो चाहता सी मेरी बेबे भी हुंदी, मेरी मां भी हुंदी मेरी खुशियां च। ते असी जदों अपने आप नूं अगे रखने ना बेटा कि बस मेरी मर्जी चले, मेरे फैसले चलन, मेरा भरा भी जावे, मेरी मां भी जावे, मेरा प्यो भी जावे, जिथे मरदे ने ते मरन, मेरी खुशी पूरी होनी चाहिए। तो याद रखो उन्हों का तो घड़ी पल रो के उन्होंने सबर आ जाएगा, पर जेडे लोग इस तरह फैसले करेंगे उन्होंने पूरी जिंदगी सबर नहीं आएगा। मैंने सही बात की? वो ना उन्हों के अथरू सुख जाएंगे, पर जेड़े लोग, जेड़े बच्चे ऐसा फैसला उन्होंने पूरी जिंदगी अथरू नहीं। हर दिन की आएगा उन्होंने भारा आएगा, अगला दिन उस तो भारा आएगा। अगला दिन मैनू इंज लगन दिया कि जिवें मैं ना अपनियां बेटियां नूं अज यस्सू दे पाक लहू ना धोन नहीं दिया, मैनू इस तरह महसूस होण दिया। मैनू तुहाडे नाल गल्लां करके बरकत जी मिलनी शुरू होगी। इंज लगन दिया है कि जिवें अज मेरी सब तो वड्डी कन्वेंशन हो रही है इत्थे, ऐसी बरकत जी मिलनी मेरे दिल नूं शुरू होगी कि बच्चे जड़े ने ना वो अपने आप नूं तैयार ते कायम और अपने दिल चो फैसले कर रहे हैं कि हम खुदावंद के बगैर, अपने माँ बाप के बगैर कभी कदम नहीं उठाएंगे, कभी फैसले नहीं करेंगे। बल्कि दनाओं की मानद, अकलमंद लोगों की मानद। तो मतलब यदा यह है कि जेड़े फैसले असी अकल ना नहीं करते, दानिश ना नहीं करते, वो फैसले बेवकूफ़ी के फैसले ने। और वो जेड़े फैसले बेवकूफ़ी दे होंदे ने, वो सारी जिंदगी मुश्किल, मुसीबत, रोना ते दंदां दा, उन्हां नूं कोई जरूरत नहीं क्यामत कदों आउणी, उन्हां दा रोना दंदां दा पीसना इत्थे शुरू हो जाता है। जेड़े माँ प्यो नूं अपने नाल लैके नहीं ठोरते। मैं नहीं यह गल दी कर रहा मनादी कि तुहाडी कोई मर्जी ही नहीं। अजकल बच्चे पढ़े लिखे हो फैसले कर सकते हैं, पर फैसले करना आपदे माँ बाप प्यो नूं नाल लैके, माँ प्यो दे नाल बह के, माँ प्यो दे सामने दिल खोल दो। ऐसे दोस्त बन जो ना भी करने वाली गल होए ना पुत्र, तो अज मैं तुहानूं कहना माँ प्यो नाल कर दिया करो। माँ प्यो जिन्ना अच्छा दोस्त दुनिया च कोई नहीं जे है। बेटी के लिए माँ ते बेटे के लिए बाप, इस तो दुनिया च कोई अच्छा दोस्त नहीं जे है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कहना ना ये माँ बाप भी खुदा का अक्स है, ये खुदा ने नेमत भेजी है, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ अपनी सब बातें, अपने फैसले, अपनी एजुकेशन, मामा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी के ये फैसले हैं, अपने माँ बाप के साथ बच्चे डिस्कस करते हैं। अगली आयत, और वक़्त को, क्या बात है बेटा, तुसी ते आजकल बड़े अच्छे स्कूलों च पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम ते की दा की, असी ते गवर्नमेंट स्कूलों टाटा दे पढ़े आ। तुसी मानी वेखो, अब मैं पहले जी गल की होना चाहिए तुहाडे हत्थ पेंसिल ते डायरियां होंदियां, अज लिखिया है, लिखिया है कि जड़ा वक़्त जे, जड़ा वेला जे, इहदी बड़ी कदर जे, ये बड़ा कीमती जे, जड़ा वक़्त है ये बड़ा, इहदी बड़ी, ये हथों निकल जाए ना ते दोबारा हथ, एडा कीमती ते कीमती जड़ी चीज़ हुंदी जे, ओदी कीमत अदा करनी पैंदी जे, जड़ी चीज़ कीमती है। ते यहाँ पर लिखा है जड़ा वक्त है, जड़ा आपको दे दिया गया है। मिसाल के तौर पर आज आप चर्च में बैठे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं, तो ये जो वक्त आपको दिया गया है ये आम वक्त नहीं है, ये बड़ा कीमती है, इसकी वक्त की वैल्यू है, इसकी कदर करो। जड़ा खुदा तानू वेला दे रहा है, जड़ा वक्त दे रहा, कलाम कहता है इसकी कदर करो, इसको गनीमत जानो। खुदा ने आपको जो वक्त दिया है, कलाम कहता है अगर अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अगर वो ऐसे हैं जो आपके माँ बाप को पसंद नहीं है, या जिसमें आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो कीमत अदा कर दो। कह नहीं, हम ये फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खुद भी कामयाब होना, अपने ख़ानदान को, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को कामयाब करना। मैं तुहानू अज एक गल दसा, मेरे बाप की उम्र ना कोई 100 साल के लागे सी, उहदी आदत सी सवेरे सवेरे ना 4 बजे उठ जाता सी, ते 4 बजे उठ के उन्हें नहाना है, तो फिर दुआ बड़ी लंबी दुआ करते सी। अब्बा मेरी अम्मी भी दुआ बड़ी लंबी करती सी, असी उन्होंने बड़ा कहते अम्मी छोटी दुआ करया कर, लेकिन उन्होंने देर तक दुआ करने की आदत। मेरा बाप ना एक दिन नहांदा ते वाशरूम तो स्लिप हो गया, तिलक गया, तो उहदे नाल चूकने ते सट लग गई, तो वो कहते जी चूकना जिवें निकल नहीं जाता, तो असी वो जिहड़ा पट्टी शट्टी करदा गरम, मेरे अब्बे तो बैठा जाता नहीं सी गड्डी ते एक भरा सी गड्डी चलाउणी, ते दूजे ने ना उहदा सिर आपदी गोदी च रख के ना ते पिछली सीट ते लम्मे पा लैना, क्योंकि बैठा नहीं जाता, चुकने च दर्द हुंदी सी बहन। ते मैं जिदन अपने अब्बे नूं अपने इंज दी मेरे इंज ना सेरे मेरे पट्टा ते अब्बे दा ते इंज लेटिया है, ते उहदा जदों जिसम मेरे जिसम नाल लगा ना, ते मेरा दिल करे अज पंध ना मुखे, क्योंकि असी हमेशा अब्बे तो डरदे, दूर रहना, नेड़े ना बहना, ते वो मैनू मौका, मैं इन्ना पछतावा बंदिया
तू इस शख्स तो इस जिस्म नाल जफ्फी पाउण तो चंबड़न तो इन्ना बदकिस्मत रहा, इन्ना दूर रहा। मेरा दिल करे कि मेरा अब्बा जिथे मेरे नाल जुड़ गया ना, ये जुड़िया रवे। इतना मेरी जिंदगी में सुकून आया उसके साथ लग के। अपने माँ बाप को गले कहीं मिलके देखना, अपनी माँ को देर तक गले मिलके देखना, आपको ऐसे लगेगा एक और जिंदगी आपकी जिंदगी में आ गई। हालेलुया। शायद इन कीमती मोतियों की आज हमें कदर ना हो। कलाम में खुदा में टिश्यू देना यार। वक्त को क्या करो, गनीमत। ये जो आपको वक्त दिया गया है इससे फायदा उठाओ। इसका मतलब ये है कि इसको जाया, इसके अंदर नेगेटिव फैसले ना करो, जाया ना करो। अगर तुम इस जो वक्त आपको दिया गया इसमें नेगेटिव फैसले करोगे तो तुमने जो वक्त तुम्हें दिया गया तुमने जाया कर दिया। और पंजाबी लोग कहते जो वेला हाथों निकल जाए फिर वापस पछतावा, फिर रोना और दांत पीसना। मैं आपका बाप होते हुए अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने अदा करनी। आप अपने बाप की पुत्र मेरी जिंदगी मैं हूँ 60 के नेड़े हाँ। मैं चाहना जदों मैं इस दुनिया तो जावां ताडे दिल चो मेरे लिए दुआवां, खुदावन तू सानू ऐसा पासमान, ऐसा रूहानी बाप दिता है जिन्हें साडी जिंदगी तब्दील कर दी है। एक एक चीज़ की साडी तरबियत की ते मेरे लिए पुत्र। लोग कहते हैं 10-20 हज़ार लोग हो, मेरे लिए तो तुसी पूरी दुनिया हो अगर अज दा कलाम ताड़ी जिंदगी ते अमल कर जाए। हालेलुया। मैनू तो इंज लगता है पूरी दुनिया चिल्ड्रन चैपल के अंदर। वक़्त को गनीमत जानो, वक़्त की कदर करो। क्यों वक़्त की कदर करो? दिन बड़े बुरे जे पुत्र। तानू ऐसे ऐसे चैलेंज जे कि जेड़े अज तानू नज़र नहीं आ रहे, अज तानू पता नहीं चल रहा। तानू इंज चल रहा है सारा कुछ साडी फेवर च, तानू इंज लग रहा होगा ये सारा कुछ मेरे फायदे लिए। तानू इंज लग रहा होगा इस तो अच्छी दुनिया हो रहा ही नहीं। लेकिन कलाम कहता है जिस दिनों दे विचों तुसी गुजर रहे हो ये दिन ठीक नहीं है, ये दिन बुरे हैं। इन दिनों में आपको बड़ी अकल की, बड़ी फहम की ज़रूरत है। इन दिनों में आपको बड़ी खुदावंद की हजूरी की ज़रूरत है, उसकी फेवर की ज़रूरत है। आपको खुदावंद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, इसलिए कि दिन बुरे हैं। एक वक़्त सी कि चाचे च ते प्यो च कोई फर्क नहीं सी। प्यो का डर घट तो चाचे का बहुता होना। तो चाचे दे नाल इन्ना अटैच होना, कदी कदी आपदे अब्बे नूं भी चाचा ही आखना। मैं बड़े लोगों ने वेख्या वो आपदे अब्बे नूं अब्बा नहीं आंदे। सही कह दिया ना, वो चाचा आखना। क्योंकि वो इन्नी अटैचमेंट रिश्तियां दे नाल हुंदी सी। तो आगे कलाम आपको आगाह कर रहा है कि जिस दौर में आप है ना, इस दौर में ताड़ी माँ ही सब सारे रिश्ते जे ताड़े लिए ते ताड़ा प्यो ही सारे रिश्ते जे। सिर्फ ये दो रिश्ते, माँ और बाप। वक़्त को गनीमत जानो, दिन बुरे हैं, चैलेंजेस हैं बेटा आपके लिए। ये जो आपको हालात मिले हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए रुकावटें हैं। और सबसे बड़ी रुकावट साड़ी रुकावट हुंदी सी कि हाई स्कूल नहीं है नेड़े, तरक्की करने की रुकावट कोल पिंड दे मिडल स्कूल नहीं है। ताड़े कोल सब कुछ है और सबसे बड़ी रुकावट
आपकी ज़िंदगी की। जिस बच्ची ने डॉक्टर बनना है, जिस बच्ची ने इंजीनियर बनना है, जिस बच्ची ने पूरे ख़ानदान को बदल कर रख देना है, जिस बच्ची ने दुनिया में नाम पैदा करना है, जिस बच्ची ने कौम में नाम पैदा करना है, इनू कुछ देर लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे। आप इसको दूर करके देखें, दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। ये दरवाजे खोलता नहीं है, ये दरवाजे बंद करता है। मैं सही बात कर रहा हूं। आजकल आप घरों में देखें, बच्चों ने किताबां दे अंदर रखे होंगे, पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते। तो इसलिए ये भी एक, जो बच्चे आज स्टूडेंट है मेरे सामने, अगर आप देखो पुत्र ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं मिसाल हाँ, कच्चे कोठे च टुरिया जे, इको ही कोठा सी साडे कोल, 2 साल बड़े होंदे सी, ते एक चलानी ला लो। पता चलानी किहनूं कहंदे पए? जिहदे च थापियां रखी दियां जी, अग बाली दी सी, किचन कुचन वाला ते उहदे उत्ते सफर ही नहीं सी हुंदा। ते वहाँ से कच्चे कोठे से चला हूँ और मैं दुनिया में गया हूँ। तो अज भी मोबाइल मेरे को वेख लो किंजदा जी। तो ये भी मेरी मजबूरी है चर्च। अगर ये मेरी मजबूरी आप लोगों के साथ ये ना हो राबता, तो सब तो पहले मैंने सटा, क्योंकि अद्धी जिंदगी कर देंदा। ये घर च एक भी होए तो काफ़ी है। अगर क्योंकि दुनिया नाल ही चलना ना, किते माड़ी खबर किते चंगी खबर, तो ये जरूरी तो नहीं कि घर दे अगर 20 लोग ने तो 20 को ही अपना अपना है। अगर माँ प्यो को है, घर दे विच एक है, तो असी सारे उहदे तो भी काम लै सकते। वक़्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो। कलाम कहता है ऐ सब को जान के भी हुण बेवकूफ ना बनो। और आगे लिखा है बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है मेरे लिए। बहुत बड़ी गल जे। गौर करो और दुआ करो, बाइबल मुकद्दस पढ़ो और जानो कि मेरी जिंदगी के लिए खुदा दी मर्जी की है। अगर हम खुदा की मर्जी को अपने लिए नहीं जानते तो हम तारीकी में हैं, हम तारीकी में जी रहे हैं, सानू पता ही नहीं है किधर जान रहे हैं, तो साडा बढ़ेगा की। जदों असीं दुआए रुबानी पढ़ने असीं कहने हैं तेरी मर्जी पूरी होए, ले सानू पता होएगा खुदा दी मर्जी दा ते पूरी होएगी ना। तो जे सानू साडी जिंदगी लिए खुदा दी मर्जी दा ही ना पता हो तो पूरी कित्थों होए। याद रखें, खुदा की मर्जी में जिंदगी है, खुदा की मर्जी में बरकत है, खुदा की मर्जी में तरक्की है। बंदा खुद भी सुकून च ते जड़े नाल इर्द गिर्द लोग ने रिश्ते ने वो भी। तो जे अगर असी खुदा दी मर्जी दे खिलाफ अपनी मर्जी, खुदा दे फैसलियां दे खिलाफ अपने फैसले करिए तो असी भी मुसीबत च ते साडे इर्द गिर्द दे लोग भी। तुसी कहोगे वो किंज, वो भी सुन लो। कहानी तुहानू सारी आउंदी, मैं बस सिर्फ तुहानू पिक्चर दिखाने लगा। बाइबल मुकद्दस च किताब है छोटी जी, यूना की किताब है ना, यूना की किताब। यूना ली खुदा दी मर्जी है ऐसी, यूना ली प्रॉपर एक खुदा दा मनसूबा है ऐसी, है ऐसी कि नहीं। खुदा ने यूना लिए एक फैसला कर दिता होया सी। फैसला किन्ने किता? मर्जी की दी? खुदा दी। और खुदा ने फैसला यह किया कि यूना जाए नैनवा च। किसका फैसला? यूना कहाँ जाए? मर्जी किसकी है? यूना कहाँ जाए?
अब ये समझ लो कि जिवें साडा माँ प्यो साडा फैसला कर दिंदा कि पुत्तर इधर नूं जाना है तो पुत्तर ए काम करना है। एदी ट्रांसलेशन आप इंज कर लेंगे, यूना के लिए खुदा की मर्जी, खुदा का फैसला कि वो इधर नूं जाएगा। अच्छा, ये खुदा का फैसला है कि यूना कहाँ जाए? नैनवा में। मर्जी किसकी है? जावे किथे? नैनवा। अच्छा, एक मर्जी बंदे दी है, वो कहना मैं तो नहीं जाना। बंदा भी अपने दिल च कहंदा ना है, मैं तो फैसला है कर लिया है, मेरा तो फैसला है जी, मेरी मर्जी है जी। एक बंदे दी अपनी मर्जी है, ਉਹਦੀ मर्जी ये है कि जो मेरा दिल आए करागा मैं करांगा। अच्छा, ये हुण इस मिसाल नूं इंज ले लो कि यूना ये सोच रहा लै उत्थे जा, पंजाबी च इंज ले लो, मैं नहीं उत्थे जाना। खुदा दी मर्जी है कि इधर नूं जाए नैनवा नूं। यूना दी मर्जी है कि वो अपनी मर्जी करे, खुदा दी मर्जी ते पूरा ना उतरे। खुदा उन्होंने भेजना चाहता इधर नूं ते ओ इधर नूं है। कदी कदी ना बंदे दी अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपनी पसंद, ए लफ्ज मैं सही आया मेरे ज़हन च, अपनी पसंद, ए मेरी पसंद है, ए खुदा दी पसंद है। अच्छा, नैनवा जो है ना, ये यूना की पसंद नहीं है। नैनवा यूना की पसंद है तरसीस। अब बच्चों के विआह वूह नहीं करी दे, आप दादे नाने बने पे हैं, तो कई बच्चे नहीं कहते मेरी नहीं पसंद, बच्चे आखते ने, तो माँ प्यो कहते भी साड़ी तो पसंद है। पिछों वेखो किड्डे नेक लोग ने, गिरजे आप तो रंग वेखने, असीं कहने बिचों भावें बो आउंदी होवे उत्तों चिट्टा होना चाहिए। आके फिर घर दसणगे, गल्लां करनगे, मुंडे ते अख नहीं जे टेकदी, अख नहीं टेकदी तो नक भी नहीं जे टेकदा। मैं सही गल करनी, यह जिहड़ी लफ्ज़ है ना पसंद, खुदा दी एक पसंद है तो एक यूना दी पसंद है। तो क्या यूना खुदा दी पसंद दे पिछे चल रहा है? खुदा दी पसंद दे पिछे चलता तो जिन्हें उन्होंने गोते आए ने वो आने सी। आप तो उंज ना तीजे दिन मच्छी ने उसकी हड्डी पसली एक करती सी। अब बाइबल पढ़ो दी दुआ, चीका मारदा जे कि एक रब माफ कर दे, एक रब हुण नहीं करदा। चीकां जे विच अजे जो मैं नहीं चीकां सुनदा कई बच्चों दियां जिहड़े आपदी पसंद नूं अहमियत देंदे, तो जिहड़े माँ प्यो की पसंद नहीं अहमियत देंदे। इत्थे तुसीं ना जाके पुत्तर ना अज नैनवा दे विच जिहड़ी है यूना दी दुआ पढ़ना तो उहदियां चीकां कूकां सुनना। चीकां कूकां वजियां क्यों? कि उन्हें खुदा दी पसंद नूं, जिवें कई दफ़ा असीं माँ प्यो की पसंद नूं नज़रअंदाज कर, जदों उन्हें आपदी मर्जी, कहना खुदा दी मर्जी नूं समझो। जदों असीं खुदा दी मर्जी दे पिछे चलने आ ते अगे सुख, अगे खुशियां, अगे बरकतां, अगे चंगे हालात, अगे माली बरकतां, माँ प्यो की लंबी उम्र, भैन भरावां च इज्जत, रिश्तेदारां च इज्जत। आवे लो यूना की कीता? आपदी मर्जी की ना, तो अगे की ओदी जिंदगी ते तूफान। ए पढ़ के देख लो बाइबल, लिखा समंदर जड़ा ना वो बड़ा तूफान उठ खड़ा होया, बड़ी मुसीबत आ गई, मौत 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 दी आवाज़ां आईयां। साडी मर्जी दे अगे ना मुसीबतां, मुश्किलात, रोना, चीखना। यूना आपदे लिए भी उन्हें मुसीबत आपदे लिए भी सहेड़ी ना, ते जेड़े नाल सन वो बच गए, दूजियां नूं भी लै डुब्बन लगा।
मैं बड़ी अज दलेरी ना कर लगा जे कई बच्चे साढ़े च ऐसे ने जिहड़े आप ते डुबदे ने नाल अपने माँ प्यो नूं भी लैके डुबन जाते जिन्हां आप ते मुसीबत दे विच मरना है नाल जिहड़े दूजे साढ़े इर्द गिर्द रिश्ते ने ना सही कह रहा मैं सही कह रहे वे लो है नतीजा जे बाइबल मुकद्दस ने पूरी कहानी सुनाती है आप ते मरिया आपकी मनमानी करके आपकी मर्जी करके आपकी पसंद कि मैं तरसीह जाना है ते आप ते मुसीबत च गया है ते नाल दूजे सुखी ने वो जहाज दे विच तुसीं जाके ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ पढ़ सकते हैं मेरिया भैणां भी ना यूना जरूर पढ़ो तो ਉਹਦੀਆਂ चीकां कूकां सुनो लोकां दियां भी किवें चीकां ते कूकां वजन दियां कि मर गए वो असी मर गए वो असी मर गए ते उस सुन सारे जो रोण पिटन डै पै पैसे का नुकसान उन्हां बोरियां सड़ दित्तियां ते फिर की होया थल्ले आए ते अंकल हुरी सुते उत्थे जिहड़ा मनमानी करने वाला बंदा हुंदा जिहनूं नींदर बड़ी आउंदी सही गल जी बेटा मेरी पूरी जिंदगी आ बादशाह की खिदमत करदिया लंघ गई आ खुदा की खिदमत करदिया पूरी जिंदगी लंघ तो मैं वेख्या जिहड़ा बंदा मनमानी करे ना नींदर दा मुराद है कि उन्होंने किसी दी नहीं कोई मरदा है इत्थे कोई कोई किसी का बुरा हुंदा है इत्थे आ की करन दिया थल्ले सुता है तो इसदा की मतलब है कि मरदे ने इत्थे मन दूजियां दे नाल ही ना गलती किदी ते जदों आए उन्होंने उठाया उन्हें कहा तू उठ लोगों की जान ते बनी है तो तू इत्थे घराड़े मारन दिया तो फिर मान लिया उन्हें कहा नहीं ताड़ा कोई कसूर नहीं कसूर किदा है मैं अपनी मनमानी की है ये तुसी मेरी वजह ना मुसीबत च फंसे हो काश किसी बेटे को किसी बेटी को किसी मेरी बहन को आज ये अकल आ जाए कि कितने लोग मेरी वजह से मुसीबत में आ गए और आज ही खुदा के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे हालेलुया हाले जड़ा कहंदा ना जड़ा कहंदा मेरी दुआ नहीं सुनी जाती अज वेखो खुदा की आवाज सुनेगा और चर्च च आके तुम्हारे गवाही देगा कि मैंने खुदा की आवाज़ सुनी कि पुत्र मैंने तेरी बरकत के दरवाजे खोल दिए तेनू भी बचा लिया ते तेरे नाल जिन्ने लोग सी उन्होंने भी बचा लिया सुता ते मन गया कहंदा ये ताड़ी मुसीबत नहीं ये मुसीबत है मैं ताड़े नाल अगर इसे तरह मनमानी करदा रहांगा ते मैं भी मरांगा ते तुसी भी मरो तो तुसी इंज करो मैनू अपने तो अलग चलो ये भी वेख लें जब उन्होंने अलग किया तो फिर जहाज डुबिया फिर लोग मरे तो यह मतलब ये सारिया मुसीबत सारे तूफान उस शख्स की वजह सन जिहड़े खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं जिहड़े माँ प्यो की मर्जी के खिलाफ चलते जिहड़े मनमानी करते ਜਿਹੜੇ अपने फैसले करते अपने फैसलों अपने माँ प्यो के नाल निकल आते ਜਿਹੜੇ अपने फैसलों लिए दुआ नहीं करते खुदावंद मैं नहीं अपने फैसले मेरे फैसले तू कर ਜਿਹੜੇ खुदा नूं फैसले करन देंदे ने फिर खुदा उन्होंने बुलंदियां तक लैके जाता है अच्छा उन्हें ना सट दियां तोबा कर ली उन्हें ये समझो कि लोगों के हथ च सी जिवें सदरक मिसक हत्था सी ते थल्ले की सी अग अब थल्ले हुण पानी है तो पानी का वक्फा तो लोगों के हत्थों का वक्फा ये उहदी तोबा करन दा वक्त है पता नहीं 1 मिनट पता नहीं 1.5 मिनट पता नहीं 2 मिनट 2 मिनट तो हो नहीं सकते कोई अद्धा क मिनट ही हो सकता पानी का तो उन्हें डिगद्या की कर ली माफ कर ते जो ही वो मूँह च तोबा खुदा ने मैंने माफ कर दे मैं अपनी राह सत्या आ गया नाल ही खुदा ने मच्छी भेजी उन्हें क्या हूँ बचा ला आ गया काम खुदा ने क्या फाड़े नून क्योंकि हूँ अपनी जगह ते आ गया इनू समझ आ गई
याद रखे आखिरी वक्त च समझ आ जाए ना, खुदा उत्थे ही जिंदगी दे दरिया पैदा कर देंदा, जिंदगी दे दरवाजे। आखिरी वक्त, आखिरी लम्हिਆਂ ते समझ आ जाए सन। ਇਹਨੂੰ कदों समझ आई है? मौत ते जिंदगी दे दरम्यान खड़ा सी, लेकिन खुदा ने इंज मच्छी भेजे ने कहा फड़ ला, हुण मेरा बंदा आपदी जगह ते आ गया, इनू अकल आ गई, इनू समझ आ गई। ते फिर वेखो, पहलों जहाज च ते हुण मच्छी दे पेट च, जिधर नू अब यूना जांदा है, जिन्ना मरना सी वो भी जिंदा हो गए। पैगाम की सी कि नैनवा दे लोग सारे की कर देंगे, मर जाएंगे। इहो ही सी ना कि जाके उन्होंने दस। लेकिन याद रखो, जब सच्चे दिल ना इस कलाम ते अमल करके ते खुदा दे बेटे और बेटियां अपने कदम नू चुकते हैं, उन्हें आप ते जिंदगी पानी, और दूसरों भी जिंदगी बख्श देंगे ने, हाले और दूसरे लिए भी जिंदगी। देखो, जो खुदा दी मर्जी, खुदा दे फैसले दे मुताबिक आया, आप भी बच गया ते लोकी भी बच गए। तो आखिरी हमारी आयत थी, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। तो मैं अपनी बेटियों के लिए, मेरा आज बेटों के लिए पैगाम ही नहीं है, मैं बेटों को ये बताऊंगा, अगला जड़ा ना जुमा, वो शादीशुदा लोगों के लिए मेरे पास कलाम है। मैं सोच रहा सी कि कोई ऐसी बेटी है, बेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप शादीशुदा हैं। मैंने जो पहले गवाही के लिए बुलाया था ना, ऐसी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई लेकिन उसकी खिदमत से उसका माँ बाप बहुत खुश हो और वो एक मॉडल हो अपने ख़ानदान के लिए, मैंने उसको यहाँ पर बुलाया था। लेकिन अब मैं दुआ करने लगा हूँ, फिर भी अगर कोई यहाँ पर है तो आ सकती है। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे माँ बाप मेरे से कितना खुश है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन जितना मैंने तजर्बा किया है, मैंने यही जाना है कि ना सिर्फ मेरे माँ बाप बल्कि मेरे दादा दादी और मेरे चाचा चाची भी मुझसे बहुत खुश हैं। और ज़ोर से ताली बजाएं। और हमने अच्छी तालीम हासिल की और आज मैं अच्छी नौकरी करी हूँ, सिर्फ मेरे दादा दादी और मेरे माँ बाप की दुआ की वजह से। आगे जो हम प्रोग्राम करेंगे, मैं इस तरह के गिफ्ट बहुत सारे लाऊंगा अपनी बेटियों के लिए, जो आज मैं जिनके लिए हम प्रेयर करेंगे, जो आज फैसला करेंगे, यीशु मसीह साडी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन पहले मैं चिल्ड्रन चैपल के लिए शुक्रगुजारी करना चाहूँगी कि खुदा बहुत सी मुश्किलों से निकाल कर हमें इस चर्च में, बल्कि इस घराने में लेकर आया। और आज जहाँ भी हम जितने भी कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में, रूहानी तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर भी, और हर तरह की बरकत जो है वो हमें चिल्ड्रन चैपल और हमारे खादमों की वजह से मिली है। और ये हमारे लिए ना सिर्फ खादम हैं बल्कि मेरे मामू भी हैं, और इन्होंने हमेशा हमें मतलब वो प्यार दिया है जो एक मामू देते हैं, और मैंने बहुत सी बरकतें इस घराने से पाई हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि खुदा ने हमें ऐसे लोग दिए। और मेरी अपनी ज़िंदगी की ये गवाही है कि मेरे पापा 13 साल से पैरालाइज़ हैं, और मामा मेरी भी सिक हो गई थी, काफ़ी आइज़ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब मेरे पापा बीमार हुए तो मैं एक टॉपर रह चुकी हूँ अपनी लाइफ में, और ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, बहुत इमोशनल बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पापा बीमार हुए तो मैं अपने घर में अपने बहनों भाइयों में बड़ी हूँ, तो मुझे कईयों ने कहा कि आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आप अपना फ्यूचर, इवन दैन मेरी सकी फुप्पो थी, मेरे चाचू थे, ताया जी थे, उन्होंने कहा कि आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं, आप कुछ करें, बाहर जाएं। तो मुझे उस वक्त ये समझ आई कि नहीं, मे भी मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँ और नौकर रख लूँ अपने बाबा की खिदमत के लिए, मामा की खिदमत के लिए, लेकिन वो खिदमत वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। और
मैं ये नहीं कहती कि मैं कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ज़िंदगी में जितना सुकून है मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में कितना सुकून रखा है इस वक्त। मैं समझती हूँ मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे खुदा ने ऐसे माँ बाप दिए। ये नहीं कि मैंने प्यार किया, मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार किया। मैंने बहुत लाड प्यार में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मैं बहुत बड़ी थी, मुझे लेसिस नहीं अपने शू के बांधने आते थे, मेरे पापा बांधते होते थे। तो मैं कैसे भूल जाती वो वक़्त जब मेरे पापा को मेरी ज़रूरत थी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं गवाही देना चाहती हूँ, खुदावंद का शुक्र है कि एक दफ़ा मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आया कि इब्लीस मुझे गुमराह करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ दुआ की और जिस तरह पास्टर जी ने कलाम सुनाया कि हमने ये दुआ करनी है कि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो, तो मैंने खुदा को यही कहा कि मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं इतनी खुश हूँ। हमारा दुनियावी बाप नहीं है, हमारे पापा नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो हमारा बड़ा भाई है वो हमें बहुत प्यार करता है। और पास्टर शहजाद जब हमारे घर आते हैं तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं और उन्हीं की दुआओं का असर है कि आज हमारे घर में इतनी मोहब्बत है। खुदावंद का शुक्र है कि हम बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारे जो हमारी माम है वो हमसे बहुत मोहब्बत करती है और खुदावंद की मर्ज़ी मैंने मांगी, तो खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आमीन। अच्छा, अब हम दुआ करेंगे। क्या आपको आज का दिन अच्छा लगा? मैं सोचता हूं कि हर 3 माह के बाद हमें इकट्ठे होना चाहिए और हमें और सीखना चाहिए और अपने कदमों को मजबूत करना चाहिए। सब अपनी आंखों को बंद करें और जो बेटियां हैं ना वो घुटनों के बल हो जाएं। हम यीशु के पाक लहू को आपके लिए मांगेंगे। मैं ऐसा भी अल्टर कॉल कर सकता हूं कि अगर कोई बेटी आज, जिस तरह मेरी इस बेटी ने कहा ना कि मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़े हो गए थे, तो मैं फ़ौरन खुदा के पाँव में आ गई। अगर कोई ऐसी बेटी है जो ये सोचती है कि इतने बड़े बड़े तूफ़ान जो खड़े हो गए हैं वो सिर्फ यीशु थमा सकता है, वो तूफ़ानों को थमा सकता है, वो बेटी खड़ी हो सकती है। हम सब पासबान और सब माँ बाप उनके लिए दो। सिर्फ वो बेटी, सब बेटियां नहीं, जो ये सोचती है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये उठा हुआ तूफ़ान है, ये यीशु आज थमा दे। सिर्फ वो बेटी, बाकी सब बेटियां घुटनों के बल होकर प्रेयर करना शुरू करें। और वो बेटियां जो खड़ी हैं वो शादीशुदा कोई ना खड़ा हो। सिर्फ मैं आज प्रोग्राम अपनी बेटियां उनके लिए मैंने किया है जिनकी अभी शादी नहीं, तो वो बेटियां जो पीछे खड़ी हैं वो सामने आ सकती है। मैं खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो इनके लिए आए और प्रेयर करें। वो बेटियां सामने आ जाएं जो खड़ी हैं पीछे, बाकी दुआ करना शुरू करें। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे,
रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। कहे मेरे साथ, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें खुदावंद से कि खुदावंद तू ही जीने का सलीका, तू ही जीने का ढंग है खुदावंद। तू है तो मेरी जिंदगी की कदर है, तू है तो मेरी जिंदगी की वैल्यू है खुदावंद। तेरे सिवा हम कुछ नहीं। तूने कहा बेटी मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं, तेरा बाप तेरे साथ है, तू कभी अकेली नहीं होगी। हालेलुया। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। जिंदगी को मेरी यीशु तूने ही संवारा है। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। दुआ करना शुरू करें आवाज के साथ। कहे खुदावंद तू ही तसल्ली है। जब तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, हमारी जिंदगियां तेरे जलाल से भर जाती है। तू हमें दुनिया की बुलंदियों तक ले जाता है। जब तेरी मर्जी जिंदगी में पूरी हो जाती है तो फिर हकीकी खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हालेलुया। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रुके दरिया में हालेलुया हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार। तमाम पासबान इन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाएं और तमाम माँ बाप भी इन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाएं। मैं देख रहा हूं कि खुदा का पाक रूह बड़े जोर से इन बेटियों की जिंदगियों को छू रहा है। यीशु मसीह का पाक लहू छू रहा है और खानदानों में बरकत आ रही है। इन बेटियों को एक खूबसूरत जिंदगी देने के लिए खुदा ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, इनके फ्यूचर को खूबसूरत बनाने के लिए। दरिया में हम डूब जा। आइए मेरे साथ मिलकर कहें, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है। जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है। पाक रुके
दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। कहे मेरे साथ, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रुके दरिया में हम डूब जा। मैं देख रहा हूँ कई आंखों में आंसू आ चुके हैं मेरी बहन मेरे भाई। असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा, हालेलुया। असर